कर रहे हैं उनको बनाने की कल्पना और ये आत्मनिर्भर पैकेज के कंटिन्यूएशन का ये बजट है। कोविड के बाद 9-10 महीने देश की पूरी अर्थव्यवस्था का एक प्रकार से शून्य होने के बाद का बजट है और पूरे के पूरे इंडस्ट्री के सेक्टर में और दूसरे सेक्टर में जो लगातार काम बंदी का अवसर आया उसके बाद बजट है। मगर उसके बाद भी सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मुझे लगता है कि इस बजट का, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। उम्मीद ये थी कि कोई भारी भरकम टैक्स लगेगा और टैक्स के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि ली जाएगी, मगर इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। और ये अपने आप में एक भारत के अंदर किसानों की आमदनी दुगनी करने का, मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने का, स्वस्थ भारत की कल्पना को साकार करने का, बेहतर सुशासन देने का, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और ये समावेशी विकास में वो सारे तथ्य आ जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे जो बात करूंगा। और इसके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं कि इस सबसे बड़ा जो विषय है 34.5% की वृद्धि अकेले पूंजीगत व्यय में हुआ है। ये इस बजट की खासियत है कि पूंजीगत व्यय में ग्रोथ जो है 34.5% रखा गया है। पूंजीगत व्यय में 1 रुपया भी लगाता है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट इसको हम लोग कहते हैं, और ये 1 रुपया पूंजीगत व्यय में लगता है तो वो 4.25 गुना अर्थव्यवस्था में वापस आता है। तो पूंजीगत व्यय में किया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा देश की आने वाले समय की अर्थव्यवस्था को, अधोसंरचना को मजबूत करने का होता है और ये एक रोजगार के नए अवसर प्रदान करने का होगा, अधोसंरचना के विकास होगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि देश में आज जो स्थिति है उस स्थिति में बेसिक काम इंफ्रास्ट्रक्चर में और निवेश को बढ़ाने का जो काम था, इस काम के लिए ये पूंजीगत जो व्यय में 34.5% वृद्धि हुई है, ये इसके लिए उपयोगी होगा। इसके साथ ही साथ एक दूसरा विषय, शहरी स्वच्छ भारत मिशन दूसरे चरण में 1,41,000 करोड़ का प्रावधान आगामी 5 वर्ष में किया जाएगा। और उसके साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में और अर्ध शहरी क्षेत्र में जो शहरी जल मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, इसमें आप आश्चर्य करेंगे कि 4,378 नगरीय निकाय क्षेत्र में शुद्ध पेयजल, हर घर में पानी की कनेक्शन देने की योजना। ये राज्य सरकार वाले पूछते ना हमारे लिए क्या हो रहा है, बजट में क्या प्रावधान रखा गया। अरे भाई, छत्तीसगढ़ के लिए आज 7,000 करोड़ यदि पानी शुद्ध पेयजल के लिए दिया जा रहा है, तो ये पेयजल की योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और इसी स्कीम में 2,87,000 करोड़ रुपया का प्रावधान रखा गया है, जो नगरीय निकाय में, जो छत्तीसगढ़ में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए 2.86 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो विगत वर्ष की तुलना में यदि हम उसको कंपेयर करते हैं पिछले साल में, तो 3 गुना अधिक है। हेल्थ के सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट 2.86 लाख करोड़ रुपया किया गया है। और इसी में कोविड के जो वैक्सीन है उसके लिए 35,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना प्रारंभ की गई है, जिसके लिए 64,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके माध्यम से 15 आपातकाल स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। एक और कदम जो पहले से चल रहा था, जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट देश के इकोनॉमी में पड़ा था, वो था उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब उसको कंटिन्यूटी में 1 करोड़ से अधिक घरों में मुफ्त गैस कनेक्शन। ये गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए गैस सपना था और लकड़ी से मुक्ति दिलाने के लिए, धुआं से मुक्ति दिलाने का काम जो था, इस बजट में 1 करोड़ नए लोगों के लिए प्रावधान रखा गया है। और इसके साथ ही साथ
तो पूर्व सीएम रमन सिंह को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि ये बजट आपदा में अवसर की तरह है और उसके साथ ही उन्होंने कई चीजें बताई जो कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चर्चा में हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस की तरफ से स्टेट स्पोक पर्सन है। सर, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस इसको किस तरीके से देखती है? देखिए, ये बात तो छिपी नहीं रही है कि हमेशा